के लिए प्रेरणा मिली? मेरे को प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि मैं इससे पहले दिल्ली रहता था जी। और मेरा जो मातृ जन्मभूमि है मेरी ये गांव सलाई है जी। और ये मेरी मिसेज हैं निशा परवीन, जी। दिल्ली से बिलोंग करती हैं। जी। जैसे हम कभी कभी बीच में आते थे तो यहाँ की स्थिति को देखते थे कि नाली की सफाई नहीं होना, लोगों को उनका जो उनकी ज़रूरियात होती है जैसे कि राशन पूरा ना मिलना जी। और लोगों को जैसे लाडली योजना होती है बच्चियों की, उनका पंजीकरण ना होना। जी। पंचायत घर में कभी हमने ये नहीं देखा कि अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, जैसा दिल्ली जैसे शहर में हम देखते हैं हर किसी का स्पष्ट तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर होता है या किसी मतलब कोई जागरूकता नहीं है। जी। जी। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं लगी जैसे आम पब्लिक के लिए उनके जनहित में की जा रही हो। यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के डस्टबिन, यहाँ का कूड़ेदान, यहाँ का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा। यहाँ की योजनाएं सब कुछ मतलब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जी। और ये गंदी जो सोच है, पुरानी राजनीति है, एक दूसरे भाई से भाई को भिड़ाने वाली और एक दूसरे से आपस में वोट कटवाने वाली, दाव कटवाने वाली, उस चीज़ से हमें प्रेरणा मिली कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने समाज से ऊपर उठ के, घर वालों से ऊपर उठ के मैंने अपनी मिसेज को टिकट के बारे में लाया। इस चीज़ का भी आपत्ति हुई कि तुमने फोटो छापा। मैंने कहा अगर हम नहीं सोच यहाँ नहीं दिखाएंगे तो कहाँ पे दिखाएंगे। सोच बदल रही है, सोच बदलेगी, अगर हम सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा, देश बदलेगा, ग्राम बदलेगा हमारा। जी। अगर प्रधान जी हम विकास, अगर आप चुनाव को जीत करके आते हैं तो सबसे पहले ग्राम के विकास के लिए क्या कार्य है? सबसे पहला कारण जैसे कि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि यहाँ पे मच्छर बहुत प्रकोप कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ के जल स्तर भरे पड़े हैं, सफाई नहीं हो पाती। और दूसरा एक तालाब है, वहाँ का जलवायु रहता है, उसकी निकासी अब तक समस्या का हल है, उसका हल ही नहीं हो पाया यहाँ के कैंडिडेटों से। क्या आप जो ग्राम समाज का जो तालाब है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो क्या उस पर अवैध अतिक्रमण है, क्या है? अवैध अतिक्रमण भी है और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो है पक्षपाती से काम होता है। कोई मतलब सीधे स्वभाव ये नहीं होता कि भी जो जायज़ काम जब नहीं बनेगा आरसीसी नहीं बनेगी। जी। और लोगों को धमकी देना, ये करना, ये वैसे करना, मतलब गंदी पॉलिटिक्स है। अगर हम शिक्षा को लेकर के बात करें तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ सोचा आपने? शिक्षा को लेकर के हमारा ये है कि बच्चा पढ़े, और जब बच्चा पढ़ेगा तो उसकी सोच बदलेगी, उसका रुझान बदलेगा और उसके जो गंदे विचार हैं उनमें सफाई आएगी और कहीं ना कहीं माँ बहन हमारी आगे कुछ कर पाएंगी। जी। अगर एक शिक्षित समाज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम का विकास कार्य होगा। और भी कई ऐसी जो समस्याएं हैं जो ग्राम को लेकर के काफ़ी कुछ हम उनके विषय में चर्चा करेंगे कि जैसे कि अभी जो ग्राम समाज में जो मुख्य जो विकास कार्य है, जैसे कि हम स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के बात करी जाए तो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, स्वास्थ्य के केंद्र के लिए जैसे कि आजकल माहौल चल रहा है, आबोहवा खराब चल रही है, तो मैंने ये सोचा अगर मैं अपनी योजना में आता हूँ तो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। जी। मैं अपने स्तर पे यहाँ पे एक एम्बुलेंस अपने स्तर से पब्लिक को दूंगा। जी। निःशुल्क वो चलाएंगे, निःशुल्क चलेगी, जो पूरे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑन फ्री होगी। जी। और दूसरा बात, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो नगर पालिका के स्तर पे मैं बुलबुल छोटा हाथी जिसको कहते हैं वो मैंने ला के खड़ा करेगा। उस पर मैं जो हूँ मतलब उसको अपने 2 कर्मचारी लगा के गांव की सफाई के लिए उसको अपनी तरफ से दूंगा काम के लिए, ताकि गांव की सफाई और स्वच्छ अभियान चलाया जा सके और लोगों में जागरूकता पैदा हो। जीत हार जीत कोई मायने नहीं रखती, ना कुर्सी मायने रखती है। लोगों का जज्बा जीतना चाहिए, लोगों के दिलों में घर। जो मेरे गाँव के लिए लाभदायक है जी। उनके लिए उन कार्यों को जरूर पूरा करूंगी। आप यकीन और विश्वास करके देखिए, हम अपनी हर उस पर खड़े उतरेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए हर तरीके की सुविधा उपलब्ध। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे, सही को चुनिए जो आप लोगों के लिए कुछ करके दिखा सके। क्या चुनाव चिन्ह है? हमारा चुनाव चिन्ह कैमरा है जी। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव चिन्ह कैमरे पे वोट लगा के हमें विजयी बनाएंगे। सारे ग्रामवासियों से सारे ग्रामवासियों से यही उम्मीद है। देखिए, सुबह उठ के अपना वोटिंग करें, सुबह उठ के सही अपने वक्त के हिसाब से जाइए और हम लोगों को वोट कीजिए। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी है जी। और अपना इसका ध्यान रखिए, मास्क जरूर लेके जाइएगा, साथ में लगा के जाइएगा और 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा। जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 यूपी, रवि गुप्ता के साथ में। आज हम हापुड़ के हापुजपुर ग्राम में आए हुए हैं, हाफिजपुर उबारपुर गांव में आए हुए हैं, जहां की भावी प्रधान उम्मीदवार
श्रीमती मंजुलता वाइफ ऑफ सतीश कुमार जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनको किस प्रकार भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली। जी, क्या नाम है आपका? मंजुलता जी, बताना चाहेंगी किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली? नहीं, जैसे कि आपको जैसे कि जागरूक हुए हैं आप, किस प्रकार, क्या ऐसी वजह रही है कि जिस कारण आप प्रधान पद के ऐसे खड़े हुए हैं? जो गांव के विकास के थोड़ा जोर से बोलें जी। गांव के विकास के लिए मैं प्रधान पद के लिए खड़ी हूँ। क्या विकास कार्य हैं ऐसे जो ग्राम के विकास के लिए आपने सोचा है? खंभों पर लाइट लगाना, जी। खंभों पर लाइट लगाना, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करना, जी। और विधवा पेंशन गरीबों की लड़की की शादी के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा गरीब बेटियों का विवाह के लिए बहुत कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा चल रही हैं, उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के कार्य करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, और जो शमशान भूमि पर कुर्सी की व्यवस्था करना। जी, क्या सोचा शमशान भूमि के लिए? क्या मॉडल शमशान होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए जो शमशान को लेकर के, क्या बताना चाहेंगे आप? जी, उसमें बैठने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था वहाँ पे। अच्छा। और काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में जो पानी का जो क्रिया करने के लिए बहुत कुछ ऐसी जो सुविधा चाहिए होती है, जो वहाँ सुविधा अभी मौजूद नहीं है। उन सब योजनाओं के लिए जो मैडम ने सोचा है, जो भावी प्रधान है, जो उन्होंने बहुत कुछ जो ग्राम समाज के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने सोच रखी हैं। अभी जो प्रधानपति हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ है, क्या सोचा है उन्होंने, और जो मुख्य जो कार्य हैं ग्राम विकास के लिए, उन सब को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे बीच में जो प्रधानपति मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। सतीश कुमार जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ सोचा है जो ग्राम के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? ऐसा गांव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई हैं। अच्छा। गांव में जैसे अभी पानी की व्यवस्था है, दिन पर दिन गांव का जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है जी। और समरसेबल लगने के कारण पानी की व्यवस्था और परेशानी होती जा रही है जी। तो मेरी व्यवस्था रहेगी कि गांव में जल्दी से जल्दी पानी की टंकी की व्यवस्था करवा दूं, ताकि गली गली में हर गरीब वर्ग को पानी की व्यवस्था हो जाए, ताकि पेयजल की काफ़ी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को दूर करने का कार्य हो सके। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? इसके साथ साथ गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूलों की, सरकार से तो काफ़ी सुविधाएं आती हैं, लेकिन उस सुविधा का बच्चों को, गरीब बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। जी। और इसके साथ साथ मेरे एक और योजना है, गांव में जो धार्मिक स्थल है, जैसे हमारे गांव में मस्जिद है जी। दादा विधि चंद का एक स्थल है, एक जी। डॉक्टर अम्बेडकर भवन है जी। यहाँ पर अपने शुद्ध पानी के लिए आरओ पानी की व्यवस्था करना। जी। और इसके साथ साथ जो हमारे शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, उनमें वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था करना और पानी की व्यवस्था करना, ये मेरी प्राथमिकता में है। इसके साथ साथ गांव में मैंने अपनी तरफ से एक नई योजना चलाने का प्रयास किया है। जैसे कोई भी गरीब परिवार में शादी करेगा अपनी बेटी की, उस बेटी के शादी में पानी की व्यवस्था वो मेरी तरफ से पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था। इसके साथ साथ ही जैसे गांव में विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन और ऐसी योजनाएं जो कि सरकार द्वारा ब्लॉक तक आती है लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। जी। मैं भी अगर शिक्षा की बात करें तो मैं भी M.Com LLB हूँ जी। और शिक्षित व्यक्ति हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि काफ़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं ग्राम में, जैसे पानी को लेकर के और भी कई समस्याएं हैं जो उनको जल्द से जल्द जो अगर वो चुनाव को जीत करके आते हैं तो लाने का कार्य करेंगे। अभी जो और भी यहाँ स्थानीय लोग हमारे बीच में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे स्थानीय लोगों से क्या कुछ उनके बीच में समस्याएँ हैं और क्या जो लोगों की जो विकास कार्य को लेकर के क्या ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है जो ग्राम के लिए, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में अभी वो मौजूद है जो स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ जो ग्राम के विकास के लिए कार्य की क्या ज़रूरत है ऐसी? गांव के विकास कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाली खंजे तो बहुत दिन से पहले से होते आए हैं। नाली खंजे उखाड़ना, बनाना ये तो होती हैं, लेकिन जो सिस्टम है उनके जो खंभे हैं या मेन चौराहे हैं उन पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो मुख्य मार्ग जो मुख्य मार्ग है, मुख्य चौराहे हैं या मुख्य स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक का आगमन होता है, जहाँ अंधेरा स्थान है, वहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए कि चाहे लाइट आए या ना आए
जी जी। तो लाइट की व्यवस्था कभी भी ऐसी कोई हमेशा व्यवस्था जो बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। कभी चाहे गांव में लाइट मौजूद हो या लाइट हो ना हो। और एक सफाई की व्यवस्था जो है बताइए, कि सफाई की व्यवस्था जो एक तो होती है आम जो लगा रखे हैं गांव में, उससे भी अधिक, अलग, उससे अधिक स्पेशल कभी जैसे कोई प्रोग्राम होता है 26 जनवरी 15 अगस्त है या कोई ऐसी त्योहार पर्व है जो पूरा गांव मनाता है, जिसे जी काफी फेस्टिवल ऐसे आते हैं फेस्टिवल ऐसे हमारे लोकल फेस्टिवल भी है, समझ समाज के लिए बनाया एक जाता है। हमारा लोकल फेस्टिवल होता है यहाँ पे विधिचंद के नाम से, जो अप्रैल में पड़ता है जी। क्या कुछ है उनके विषय में कुछ बताना उसके चाहिए? विषय में वैसे पुराने लोगों की धार्मिकता ये है कि वो विधिचंद दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और यहाँ पे कभी 100 साल पहले 150 साल पहले यहाँ पे समाधि लिए हुए थे, उनकी समाधि बनी हुई है जी। तो मेरा वैसे ये है कि वहाँ सारे गांव में कली की व्यवस्था और सारे साफ सफाई व्यवस्था मैं चाहता हूँ, यदि जो बोला है प्रधान जी ने बनने के बाद जी यदि गांव की जनता का सहयोग रहेगा तो ये प्राथमिकता में रहेंगी सारी चीज़ें। ये कहने की नहीं है, जो गांव का हमारे स्कूल की हमने व्यवस्था देखी है, जी क्योंकि मैं भी इनका बड़ा भाई हूँ, व्यवस्था देखी है हमें, वो व्यवस्था अभी तक हमारे स्कूल की ऐसी है, दयनीय ऐसी है, जो वो भी अच्छी से अच्छी कराई जाए। पूरी योजना में पूरी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। नहीं हो सका। जी। तो उसमें हमारी ये बहुत सारी योजना ये हैं जो गांव में अभी तक लोगों ने प्राप्त ही नहीं की, नाली खंजों के अलावा काफी योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों के बीच तक आती ही नहीं है, और जो ब्लॉक तक पहुंचती है, ब्लॉक के बाद में वो पेपर के माध्यम ही खत्म हो जाती है, ऑन पेपर रहती है, ना कि उसके लाभार्थी कुछ रहते हैं। और जो यहाँ के जो स्थानीय लोग युवा भी हमारे बीच में मौजूद हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सोच है उनकी, युवाओं की चर्चा करेंगे। क्या नाम है उनका, क्या नाम है जी? ललित कुमार जी, बताना चाहेंगे क्या सोच है आपकी, जो युवा मतलब जो अभी आपके बीच में जो एक प्रत्याशी खड़ी हैं, जो श्रीमती क्या नाम है उनका, मंजू लता जी, जो उनके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, जो थोड़ा जोर से बोलें। जो सर इन्होंने कहा वो उन्हें पूरा करने के लिए करेंगी। कैसा स्वभाव है मंजू लता जी का, कुछ बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? यहाँ जो है वो बहुत अच्छा स्वभाव है इनका। अच्छा। तो इस बार जीतने की चांसेस ज़्यादा है जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो उनके स्वभाव के विषय में कुछ हमने जानने की कोशिश करी है, जो लोगों ने बताया कि क्या कुछ उनकी जो उम्मीद है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम के विकास के लिए सोच है, उस सोच को जानने की कोशिश करी है हमने, और काफ़ी कुछ उससे पता भी चला है जो लोगों के बीच में जो ग्राम के विकास के लिए बहुत ज़्यादा विकास कार्य जो अधूरे हैं, जो पूर्व योजना में भी उनको विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पाया है। जो आइए फिर से हम प्रधान जी के पास चलते हैं, क्या कुछ वो कुछ कहना चाहेंगे, क्या जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम बात करेंगे उनसे। जी, क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम आपने जो चुनाव चिन्ह के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या चुनाव चिन्ह है आपका? जोर से बोलें, मास्क हटा के। जी, चुनाव चिन्ह है कोट। क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके स्थानीय लोग हैं, जो आपके ग्राम के वासी हैं उनके लिए, या जो देशवासियों के लिए, कोई जैसे कोरोना काल चल रहा है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, समय समय पर जैसे कोरोना काल चल रहा है तो समय समय पर सैनिटाइजर होता रहेगा जी, और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। अपने चुनाव चिन्ह के लिए अपील करना चाहेंगे, जैसे वोटरों से आपने कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट देकर। क्या चिन्ह है आपका, चुनाव चिन्ह क्या है? कोट है। अच्छा, कोर्ट के, जैसे कि अभी बताया कि जो भावी प्रधान उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्होंने जो अपील करी है कि जो कोर्ट के चुनाव चिन्ह पे जो मोहर लगा करके उनको विजय बनाने के प्रयास करें, तभी ग्राम का विकास होगा। अगर ग्राम का विकास होगा तो देश का विकास होगा। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ में मैं रवि गुप्ता, भारत न्यूज़ 24।